हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। आज हम आईवीएफ सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे। कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल कि मैडम मेरा वजन कितना होना चाहिए, मेरे हस्बैंड का वजन कितना होना चाहिए ताकि हमारा आईवीएफ सक्सेस रेट अच्छा आए, हमारा प्रेगनेंसी जल्दी हो जाए। फर्टिलिटी के लिए हमारा वजन कितना होना चाहिए, क्या मैं मोटी हूँ तो मेरा आईवीएफ फेल हो जाएगा, क्या मेरे हस्बैंड मोटे हैं पतले हैं तो क्या हमारा आईवीएफ फेल हो जाएगा। कई सारे सवाल होते हैं वजन को लेके, तो आज इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपका वजन अगर ज्यादा है, कम है, आपके हस्बैंड का वजन अगर ज्यादा है तो कम है, तो ऐसे केसेस में आपकी फर्टिलिटी पे क्या असर होता है, आपकी प्रेगनेंसी पे क्या असर होता है, आपकी डिलीवरी पे क्या असर होता है। ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। वीडियो आखिर तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले वजन हमारा कितना होना चाहिए या फिर आइडियल वेट फॉर प्रेगनेंसी, ये जो सवाल है ना, तो इसके पहले हम पूछते हैं कि आइडियल वेट क्या होता है। तो आइडियल वेट हमेशा जानने के लिए हम एक पैरामीटर देखते हैं, BMI। जी हाँ, बॉडी मास इंडेक्स। इसको निकालने का सादा फॉर्मूला है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स स्क्वायर। मतलब अगर किसी का वजन 60 केजी है और उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो उसका हाइट मीटर्स में हो जाता है 1.7 मीटर। ठीक है, तो 60 डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 1.7 ऐसे कैलकुलेशन अगर आप जब करते हो तो आपको एक आंकड़ा मिलता है, तो उससे बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपको ये सारा कैलकुलेशन नहीं करना है तो ऑनलाइन BMI कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है, आप वहां पे भी आपके पैरामीटर्स फिल करके आपका BMI कैलकुलेट कर सकते हो। अभी BMI तो कैलकुलेट हो गया, उसके स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं। तो इंडियन वीमेन के लिए अगर आपका BMI 20 से 23 तक है तो उसको आइडियल BMI बोला जाएगा। अगर आपका BMI 23 से 29 तक है तो आपको ओवरवेट बोला जाएगा, जिसमें कई बार ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इस तरीके से मिनी डिवाइडेशन भी देखने को मिलते हैं। अगर आपका वेट अगर आपका वेट 30 टू 40 है तो आपको ओबीज कैटेगरी में डाला जाता है। अगर आपका BMI मोर देन 40 है तो आपको एक्सट्रीमली ओबीज कैटेगरी में डाला जाता है। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपका जो BMI है वो आइडियल BMI में हमेशा रहना चाहिए। मैं ये कहूंगी सिर्फ प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए आपका वजन, आपका BMI जितना कंट्रोल में आइडियल कैटेगरी में रहेगा वो आपके हेल्थ बेनिफिट्स आपको हमेशा देगा। जब हम वेट चेक करने के बाद, BMI चेक करने के बाद अगर कोई पेशेंट ओवरवेट है या ओबीज कैटेगरी में है तो हम जब उनको बोलते हैं कि आपको थोड़ा सा पहले वेट लॉस कर लेना चाहिए, उसके बाद हम प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, तो पेशेंट्स ना नाराज हो जाते हैं। जी हाँ, वो बोलते हैं मैडम हम आपके पास प्रेगनेंसी प्लान के लिए आए, आप हमें वेट लॉस बोल रहे हो, आप हमें जल्दी से प्रेगनेंसी प्लान करवा दो, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद तो मेरा वेट वैसे भी बढ़ना है, तो मैं एक साथ ही वेट लॉस कर लूंगी। अभी वेट लॉस करो, फिर से वेट गेन होगा, फिर वेट लॉस करो, ये कौन करेगा मैडम, आप अभी हमारा प्रेगनेंसी प्लान कर दो, हम बाद में वेट लॉस कर लेंगे। ऐसे जवाब भी हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है, मोस्टली जब आप ओवरवेट होते हो या ओबीज होते हो और आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो और बाय चांस अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाते हो तो प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज होना या फिर आपको शुगर बढ़ जाना, हाइपरटेंशन होना या फिर अर्ली डिलीवरी होना या फिर आपको ऑपरेशन के द्वारा आपकी डिलीवरी करनी पड़े, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको भुगतने पड़ते हैं। इस बात को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आपकी डॉक्टर की सलाह माने, पहले वेट लॉस करें, फिर ही प्रेगनेंसी आपको प्लान करना चाहिए आइडियली। वेट लॉस की अगर हम बात करें तो वेट लॉस में लोग है ना, जब बोलते हैं कि वेट लॉस करना है और उनको प्रेगनेंसी प्लान करनी होती है तो एकदम सडन वेट लॉस के लिए कुछ लोग चले जाते हैं, एकदम क्रैश डाइट करेंगे, ओवर एक्सरसाइज करेंगे। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है ना, ये देखने को मिलता है कि जो हमारा फर्टिलिटी एक्सिस होता है, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस, तो इसमें असर पड़ता है और हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी शटडाउन होने की वजह से आपका पीरियड बंद हो जाता है, आपका ओव्यूलेशन भी बंद हो जाता है। जी हाँ, इस तरीके के यहाँ कंसेप्ट को हम एथलेटिक अमेनोरिया भी कहते हैं। तो लेकिन अगर आपका पीरियड ही बंद हो गया, ओव्यूलेशन ही बंद हो गया, तो उस वेट लॉस का फायदा ही क्या, क्योंकि आपको तो प्रेगनेंसी अचीव करनी है। ऐसे केस में प्रेगनेंसी कैसे रहेगी। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें फिर से वेट गेन करने के लिए बोलना पड़ता है, एक्सरसाइज कम करने के लिए बोलना पड़ता है, और उसके बाद उनका एक्सिस कहीं जाके सही जगह पे आता है, उनके पीरियड शुरू होते हैं, ओव्यूलेशन शुरू होता है, फिर उनको प्रेगनेंसी प्लान करती है। तो बताने का मतलब ये है कि आपको अगर वेट लॉस बोला गया है तो उसको आपको हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना है। जी हाँ, वेट लॉस के लिए आपको हमेशा डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा करना है, वो भी एक मॉडरेट अमाउंट में आपको हर चीज करना स्टार्ट करना चाहिए। जी हाँ, आपको जब डाइट के बारे में बोलेंगे ना, तो आपको जैसे मोस्टली शुगर खाना कम कर देना है, राइस खाना कम करना है, मैदा खाना कम करना है, आपको वेजिटेबल्स बढ़ानी है, फ्रूट्स खाना बढ़ाना है, जिस वजह से आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है बॉडी को वो काफी अच्छे मिलते हैं और जिस वजह से आपके एक्चुअली फर्टिलिटी इंप्रूव होती है।
एंड यस, एग्स जो होते हैं, चिकन एग्स, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चिकन एग्स की वजह से आपकी फर्टिलिटी डेफिनेटली इंप्रूव होती है। कैसे उसको खाना है, किस तरीके से उसको आपको कंज्यूम करना है, ये सारे डिटेल्स वहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं, ज़रूर चेक करिएगा। जब ओबीज या ओवरवेट पेशेंट्स होते हैं तो वो पूछते हैं कि मुझे कितना वेट कम करके आना है, मुझे का वेट मेरा अगर यहाँ तक है तो मैं कहाँ तक वेट कम करके आऊँ और फिर आपके पास प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के लिए आऊँ। तो इसका ना ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि 60 केजी है तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगा, 50 केजी है तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो भी आपका वेट अभी है, करंट वेट, उसमें आपको 10 to 15% का वेट लॉस करना है, ये याद रखिएगा। क्योंकि 10 to 15% का वेट लॉस जब आप करते हो तो डेफिनेटली आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। ये वेट लॉस सस्टेनेबल वेट लॉस होना चाहिए, ग्रेजुअली मॉडरेटली इंक्रीज करते करते आपको वेट लॉस करना है। जैसे एक ही महीने में 5, 6, 8, 10 किलो वजन कम करके आए तो डेफिनेटली आपको, जैसे मैंने समझाया, आपका पीरियड बंद हो जाएगा। वैसे भी आपको नहीं करना है, ग्रेजुअली वेट लॉस करना है एंड सस्टेन होना चाहिए। मतलब जो वेट लॉस इस महीने में किया वो वेट लॉस मेरा 4-6 महीने तक टिके। नहीं तो ये महीने में 4 किलो कम किया, अगले महीने में 2 किलो बढ़ गया, फिर से 4 किलो 5 किलो कम किया, फिर 2 किलो बढ़ गया। तो ये जो अप एंड डाउन होते हैं ना, इस वजह से, इस पैटर्न की वजह से जो फर्टिलिटी में बेनिफिट्स आप ढूंढ रहे हो वो आपको कभी नहीं मिलते हैं। जी हाँ, वेट लॉस अगर है तो वो सस्टेनेबल होना चाहिए। हाफ के जी, 1 केजी, 1.5 केजी भी अगर आप हर महीने में कर रहे हो तो वो हर महीने में होना चाहिए। ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे आपको वेट लॉस करते जाना चाहिए, जिस वजह से आपकी फर्टिलिटी डेफिनेटली इंप्रूव होती है। अब अगर मैं बात करूं जो पेशेंट का वेट ऑलरेडी कम है, जिसे जैसे बीएमआई जिनका 18 से भी कम है, 20 से भी कम है, तो उनको माल न्यूट्रिशन 1, माल न्यूट्रिशन 2 में डाला जाता है, या फिर अंडरवेट 1, अंडरवेट 2 ग्रेड 2 में भी डाला जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी आपको डाइट प्लस एक्सरसाइज देके, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके आपको आपका वजन बढ़ाना होता है। जी हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ऑलरेडी वेट तो कम है, अभी और एक्सरसाइज करेंगे तो और कम हो जाएगा। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अंडरवेट पेशेंट्स को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है, याद रखिएगा। उससे आपका मसल मास बढ़ता है, आपका वजन बढ़ता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। तो आपको डाइट प्लस एक्सरसाइज करके आपको आपके आइडियल वेट पे आने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आइडियल वेट पे आप नहीं आ सकते तो एटलीस्ट 5 to 10% का वेट गेन भी आपको करना है। वो प्लान्स भी आपके लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। पुरुषों की अगर मैं बात करूं, हस्बैंड्स की, तो उनके बारे में भी यही सवाल पूछा जाता है कि हमारे हस्बैंड मोटे हैं, इसके लिए हमारा आईवीएफ फेल हो गया क्या, क्या इनको भी वजन कम करना पड़ेगा क्या, ऐसे भी सवाल पूछते हैं। तो जी हाँ, अगर मेल पेशेंट के भी हस्बैंड का बीएमआई अगर 30 से ऊपर है तो उनको भी डेफिनेटली आइडियल वेट पे आ जाना चाहिए। इंडियन मेल में क्या होता है ना, सेंट्रलाइज ओबेसिटी देखने को मिलती है। हाथ पैर तो एकदम पतले होते हैं लेकिन पेट पे वजन बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तोंद निकली होती है। ये पैटर्न बहुत ज्यादा बार देखने को मिलता है, जिस वजह से ऐसा देखने को मिलता है कि हस्बैंड्स में स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो सकता है, या फिर उनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो सकता है, या फिर उनको कोई एडिक्शन हो सकता है, जैसे फूड का कोई एडिक्शन है, या फिर अल्कोहल, स्मोकिंग, इस तरीके की कोई एडिक्शन है, या फिर उनका वर्क पैटर्न वैसा है। तो उस वजह से भी उनको ये सारे वेट गेन होना, ये लक्षण दिखने को मिलते हैं। लेकिन इस वजह से, वेट गेन की वजह से, सीमेन पैरामीटर्स, स्पर्म पैरामीटर्स, मोटिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन, फर्टिलिटी, मॉर्फोलॉजी, इन सब पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर आप हस्बैंड्स भी हैं तो उनको भी वेट लॉस जरूर करवाना चाहिए। मेल पेशेंट में, हस्बैंड्स में क्या होता है ना कि ये जो फैट सेल्स होते हैं या टिश्यू होते हैं ना, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ, और ईस्ट्रोजन हार्मोन ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की लेवल को कम करता है, सप्रेस करता है। तो समझिए, अगर वजन ज्यादा है, फैट ज्यादा है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाएगा। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्टिलिटी में। तो इस वजह से आपको, जैसे आप वजन कम करते हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेते हो, वेट लॉस, वही रूल है वेट लॉस के लिए, 10 to 15% ग्रेजुअली आपको वेट लॉस करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। स्पर्म हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने के लिए सप्लीमेंट्स, मेडिसिन भी आप ले सकते हो, जिस वजह से क्या होता है ना, फैट सेल जैसे ही कम हो जाते हैं, एस्ट्रोजन जैसे ही डाउन हो जाता है, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अपने आप जगह पे आता है और आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमेशा याद रखिए, सिर्फ प्रेगनेंसी अचीव करना ये आपका गोल नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि प्रेगनेंसी अचीव होने के बाद आपकी वाइफ के पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी स्मूथली जानी चाहिए। उसके बाद डिलीवरी सेक्शन में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, एंड उसके बाद आफ्टर 9 मंथ्स आपके हाथ में एक हेल्दी बेबी होना चाहिए। ये आपका गोल होना चाहिए। तो इसके लिए, उस हेल्दी बेबी के लिए आपको हमेशा जो मूल कारण है, क्या है बेबी के लिए मूल कारण? स्त्री बीज एंड पुरुष बीज, स्पर्म एंड ओवम। इसके लिए आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी फर्टिलिटी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको आगे चल के हेल्दी बेबी मिले और आप पेरेंट्स बन पाए।
अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए और ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक करिएगा। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज हियर। नमस्कार।